Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by विनोद अरोड़ा। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब कुशल व स्वस्थ होंगे और वीडियो के माध्यम से निरंतर अपनी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम कंप्लीट एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप और हम बिना ज्ञान के शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं तो मेरा मानना है कि वह एक गैम्बलिंग के समान है जो ज़्यादा नहीं चलता है। इसलिए हमें ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए और हम आपको वीडियो के माध्यम से निरंतर ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको डिफरेंट विषय पर समझाते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके और आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, एक बात और जो मैं आपको हर बार वीडियो में समझाता हूँ और समझाता रहूँगा, जिससे आपकी आदत में परिवर्तन आए और आप वीडियो को रिपीट करके देखें और पूर्ण विवरण आपकी समझ में आ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि बार बार समझने पर कोई भी मैटर हो वह समझ में आ जाता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, जिसमें हम आपको व्हाट इज़ वैल्यू, काइंड ऑफ वैल्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आदि को गहनता से समझाएंगे ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो आइए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, फेस वैल्यू। फ्रेंड्स, फेस वैल्यू एक लीगल एंड ओरिजिनल वैल्यू है। जब भी कोई कंपनी लीगल फॉर्म में खोलते हैं तो कंपनी में प्रमोटर हिस्सा लगाते हैं, तो कंपनी उनके लिए शेयर जारी करती है। यह उसका इनिशियल स्टेज होता है। इसके लिए कंपनी को आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना पड़ता है। कंपनी शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू फिक्स करती है, कंपनी में उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये रखी तो वह उसकी फेस वैल्यू होगी। इसे इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी को फंड रेज करना हो तो आईपीओ लाना पड़ता है। माना किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और वह 140 में बेचा गया है, तो वह प्रीमियम पर बेचा गया है। फेस वैल्यू से ऊपर बेची गई रकम को प्रीमियम कहते हैं। कंपनी इस प्रीमियम अमाउंट को अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व अमाउंट में दिखाती है। फ्रेंड्स, जब कभी बोनस या डिविडेंड कंपनी देती है तो वह फेस वैल्यू पर देती है, ना कि शेयर मार्केट प्राइस पर। यह आपको विदित होना चाहिए। फेस वैल्यू नॉर्मली घटती बढ़ती नहीं है जब तक नंबर ऑफ शेयर बढ़ते नहीं हैं। कंपनी के स्प्लिट होने पर ही फेस वैल्यू चेंज होती है। फ्रेंड्स, जब तक कंपनी की इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ या उससे अधिक नहीं है तो वह कंपनी डिविडेंड जारी नहीं कर सकती। इसका जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमें कंपनी की फेस वैल्यू देखनी है तो उसके लिए हम फार्मूला फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर का यूज़ करते हैं। माना शेयर की वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर 20 लाख हैं, तो कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ है।
इस प्रकार हमें फेस वैल्यू को जानना चाहिए जो पूंजी कंपनी में प्रमोटर ने लगाई है और कंपनी ने जो शेयर की वैल्यू फिक्स की है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। नंबर 2, बुक वैल्यू। कंपनी में आपकी करंट वैल्यू जो बैलेंस शीट में दर्शाई जाती है, जो आज की करंट वैल्यू बैलेंस शीट में दर्शाई जाती है वह बुक वैल्यू होती है। इसके लिए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, या इस फार्मूले के द्वारा भी बुक वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू टेंजिबल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। माना कंपनी की टेंजिबल एसेट्स 100 रुपये है तथा लाइबिलिटीज 40 रुपये है, तो शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 100 माइनस 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 रुपीज़। तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू 6 रुपीज़ है। इसे कंपनी की नेट वर्थ भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में बुक वैल्यू का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व हमें बुक वैल्यू को जान लेना चाहिए, क्योंकि यह बताएगी कि कंपनी मजबूत है या नहीं, इसका शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। फ्रेंड्स, व्हाट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड? यदि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है तो वह अंडर वैल्यूड है। यदि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से अधिक है तो वह ओवर वैल्यूड है। कंपनी की वैल्यू 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 एसेट्स और नंबर 2 लायबिलिटीज। कंपनी के पास कितनी एसेट्स है और उस पर कितनी लायबिलिटीज है को फार्मूले से द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। माना कंपनी की एसेट्स 50 लाख है तथा लायबिलिटीज 18 लाख है, तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू एसेट्स वैल्यू माइनस लायबिलिटीज। 50 माइनस 18 इज इक्वल टू 32 लाख है, तो कंपनी की बुक वैल्यू 32 लाख है। फ्रेंड्स, लायबिलिटीज मीन्स देनदारी या कर्ज को कहते हैं जो कंपनी ने कर्ज या देनदारी देनी है। आपको विदित होना चाहिए कि नॉर्मली मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से अधिक होती है। बुक वैल्यू ही सब कुछ नहीं होती है। हम केवल इसके आधार पर ही शेयर नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि कंपनी की कार्य करने की क्षमता व ग्रोथ क्या है, उसका परफॉर्मेंस और फ्यूचर क्या है, कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, कैश फ्लो कितना है। यदि कंपनी डिविडेंड और बोनस देती है तो वह कंपनी की मजबूती की ओर संकेत करता है। फ्रेंड्स, एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि कंपनी जब कभी डिविडेंड देती है तो वह मार्केट वैल्यू पर नहीं अपितु बुक वैल्यू पर होती है। यदि कंपनी इस समय बुक वैल्यू 20 रुपये है और मार्केट वैल्यू 80 रुपये है, तो कंपनी जब तक चल रही है तो उसके शेयर की वैल्यू मार्केट प्राइस पर ही चलती रहेगी। लेकिन यदि कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाती है तो शेयर की कीमत बुक वैल्यू के हिसाब से ही दी जाती है। इस प्रकार हम बुक वैल्यू को समझ सकते हैं। नंबर 3, मार्केट वैल्यू। फ्रेंड्स, जो कंपनी के स्टॉक का प्राइस मार्केट में होता है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। यह होल डे बदलता रहता है क्योंकि मार्केट में आने वाली गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ से अफेक्टेड होता है और करंट वैल्यू पर कार्य करता है।
मार्केट वैल्यू कंपनी का फ्यूचर होता है। फ्रेंड्स, माना स्टॉक की मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। यहाँ परचेज़र इसकी प्रीमियम देने को तैयार है क्योंकि इस शेयर की वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है। बायर को लगता है कि जब वह बुक वैल्यू से इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यह मजबूत शेयर है। हाँ, हो सकता है, लेकिन केवल यही मापदंड पर्याप्त नहीं है। हमें कंपनी के फंडामेंटल अवश्य चेक करनी चाहिए ताकि हमें कंपनी की प्रीवियस रिकॉर्ड व ग्रोथ आदि की जानकारी मिल सके, तभी हमें बाय का निर्णय लेना चाहिए। नंबर 4, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू, एक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है, यह एक प्रकार की डिस्काउंट वैल्यू होती है। किसी शेयर की वास्तविक वैल्यू ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। शेयर मार्केट में एक शेयर की कुछ वैल्यू होती है, उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इस शेयर को इंट्रिंसिक वैल्यू में से कम पर खरीदते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट बहुत उपयोगी होता है। इसे कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड हैं जो आगे चलकर हम वीडियो द्वारा आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आपको डिफरेंट वैल्यू में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो या मार्केट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या अन्य अपने विवेक के आधार पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। हमारा उद्देश्य केवल आपको केवल और केवल शिक्षित करना है। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल। थैंक यू।